ही सही आइंदा दिनों में ये ख्वाब अमलन उस वक्त तकमील पजीर होने वाला है जब शुमाल से जुनूब और जुनूब से शुमाल तक बाज़ाब्ता तौर पर रेलगाड़ी पटरी पर रवाना होगी। ये हकीकी मानों में वाक़ई कश्मीर में रेल सर्विस में तौसी और तकमील के हवाले से दूसरा मरहला होगा। कश्मीर में रेल सर्विस का बाज़ाब्ता आगाज गुज़िश्ता साल 11 अक्टूबर को उस वक्त किया गया जब वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पर एक पुरवकार तकरीब के दौरान फूलों से इंतहाई खूबसूरती से सजाई हुई 8 डिब्बों वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोखले मालूम में रेल सर्विस शुरू करने का पहला मरहला था जिसमें अनंतनाग से राजवंशीर बड़गाम तक के हिस्से की तकमील करके बाज़ाब्ता तौर पर रेल चलाई गई। ताहम ये इफ्तिताही मरहला वाकई तारीख साज भी था और भी साथ ही उम्मीद अफसा भी। अब आइंदा दिनों में जब रेलवे प्रोजेक्ट की मुकम्मल तकमील का दूसरे हिस्से पर भी रेल सर्विस चलाई जाएगी तो ये लम्हा वाक़ईतन इससे भी ज्यादा पुरमसरत होगा। वादी में रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले पर यानी राजवंशी बड़गाम से बारामूला तक के हिस्से पर पटरी बिछाने का काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। अब इस हिस्से पर रेल सर्विस शुरू करने के सिलसिले में तैयारियां हतमी मरहले में हैं। रेलवे हुकाम फिलवक्त हतमी मरहले की इन तैयारियों का प्रोफेशनल को जायजा लेकर रेल सर्विस को तौसी देने और पटरी पर रेलगाड़ी चालू करने के लिए राह हमवार कर रहे हैं। रेल पटरी पर तजुर्बाती बुनियादों पर इंजन चलाना इस बात की वाज़ेह दलील और इस बात 12 से काजीकुंड 119 किलोमीटर का लाइन है। इसमें से हमने पहले चरण में फर्स्ट फेज में 66 किलोमीटर लाइन अक्टूबर में खोली थी अनंतनाग से लेकर राजवंशी। अभी आज जो इंस्पेक्शन जारी है ये 35 किलोमीटर के करीब और खोलने का है राजवंशी से लेके और बारामूला तक। इस तरह से ये 101 किलोमीटर लाइन ऑपरेशनल में हो जाएगी कुछ ही दिनों बाद। बाकी जो बचा 18 किलोमीटर है काजीकुंड से लेके और अनंतनाग तक, वो लाइन हम जून तक, इसी साल के जून महीने तक हम उसको चालू करने की उम्मीद रखते हैं। उससे जो काजीकुंड से लेके बारामूला तक 119 किलोमीटर का ट्रैक है वो ट्रेन सर्विसेज जो है जून तक चालू हो जाएंगे पूरे सेक्शन में। उसके बाद बनिहाल टनल का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जो है इस लाइन को काजीकुंड से आगे भी बनिहाल तक अगले 2 से 2.5 साल के अंदर हम उसको बढ़ा देंगे। वो बहुत लंबी टनल है, सबसे बड़ी लंबी टनल है, 11 किलोमीटर है। उसमें करीब 6 किलोमीटर ऑलरेडी हो गया है, 5 किलोमीटर का काम अभी जारी है। बनिहाल तक जब रेल लाइन चली जाएगी बारामूला से लेके, तो उससे आपको एक ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट जो है इस एरिया के पब्लिक के लिए मिलेगा। बनिहाल से आगे और कटरा तक लाइन में कुछ समस्याएं बहुत ज़्यादा है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेच है जिसमें बड़ी बड़ी लंबी सुरंगें हैं, बड़े ब्रिजेज हैं और कहीं भी मतलब करीब 92% जो ट्रैक जाएगा वो सिर्फ ब्रिज के ऊपर और सुरंगों में ही जाएगा। वहाँ कुछ अभी एक एक्सपर्ट कमेटी काम कर रही है और जैसे ही उसकी सलाह मिल जाएगी, फिलहाल अभी काम बंद है, और जैसे ही उसकी सलाह मिल जाएगी उसके बाद हम काम चालू करेंगे। अभी कितना समय लगेगा उसके बारे में अभी से अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि जब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही उसका भी अनुमान लगेगा। इसी के साथ साथ उधमपुर से जो कटरा वाला पोर्शन है वो भी हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 2.5 साल के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2.5 साल के बाद आपको इधर से बारामूला से और बनिहाल तक मिल जाएगा ट्रैक और उधर उधमपुर से कटरा मिल जाएगा। बाकी जगह में काम अभी और समय लगने की उम्मीद। ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है, यूनिक इस मामले में कि यहाँ की समस्याएं दूसरी हैं, कटरा काजीकुंड की दूसरी हैं और उधमपुर कटरा की तीसरी तरह की। तो यहाँ पर हर तरह की जो चैलेंज हो सकता है इंजीनियर्स के लिए या काम करने वालों के लिए, वो सारे चैलेंजेस यहाँ मौजूद हैं। और आप लोग सोचिए कि यहाँ पे इतनी ठंड में हमारा स्टाफ, कंट्रैक्टर की लेबर, इंजीनियर, सब लोग जो है दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले
नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पे ये होता था कि 2 से 3 महीने काम बंद रहता था हर साल, ये सर्दियों के दिनों में। इस बार एक दिन भी काम बंद नहीं रहा, सिवाय इसके कि अगर बंद हो गया तो काम बंद हुआ। अगर बंद नहीं है और चालू है सब, तो हमारा काम इवन रात के 10-10, 12-12 बजे तक भी होता रहा है। वादी कश्मीर में कौमी अहमियत के रेलवे प्रोजेक्ट की तामीर और तकमील और इस पर रेल सफर का आगाज रेलवे वजारत और इससे वाबस्ता एजेंसियों, इंजीनियरों और इदारों का वाकई एक बड़ा कारनामा है। ये प्रोजेक्ट मुल्क के दीगर हिस्सों, खासतौर पर गरम इलाकों में तामीर किए गए या किए जाने वाले प्रोजेक्टों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वादी में इस प्रोजेक्ट की तामीर में जोग्राफियाई, मौसमियाती, सयाहती व दीगर अवामिल का खास ख्याल रखा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था कश्मीर का लिंक करने के लिए। जो रेलवे लाइन हिंदुस्तान के हर कोने में है, गई हुई है, यहाँ अभी तक नहीं पहुंची थी, अब यहाँ पहुंच गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट। अनंतनाग से राजबंदर तक खुला था, तो उसमें लगभग 3000 पैसेंजर डेली सफर कर रहे हैं और रेलवे की करीब 7-8 लाख की अर्निंग है, बट उससे ज्यादा है कि लोगों को सुविधा मिली है। अर्निंग इम्पोर्टेंट नहीं है, 4 पेयर ट्रेन उसमें चल रही हैं। अभी जब यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा तो इसमें भी 1 पेयर ट्रेन चलेगी और बाद में जब जैसी जरूरत होगी वैसे ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी। वादी कश्मीर को रेलवे नक्शे पर लाने के ख्वाब को पूरा करने में जहां मरकजी सरकार, रेलवे वजारत से वाबस्ता अफसरान व इंजीनियरों, माहिरीन और कारीगरों व मजदूरों का हाथ है, वहीं पर इरकान नामी मारूफ तामीराती एजेंसी का रोल भी कुछ कम नहीं है। यही वो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जिसने मेहनत शायका और वसी महारत से कश्मीर में रेलवे लाइन की तंसीब की और इस काम को पाई तकमील तक पहुंचा दिया। तमाम मुश्किलात के बावजूद इस काम को लगन के साथ पूरा किया और आज वो दिन आ गया है, क्योंकि कोई भी लाइन, रेलवे लाइन जब पैसेंजर ट्रेन के लिए खोली जाती है, सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी करते हैं। तो ये 3 फेज पहले खुल चुके हैं, आखिरी फेज बारामूला तक का है, सियारत आज आए हुए हैं और हमारी लाइन को पहले मोटर टोली से इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद स्पीड ट्रायल होता है। मोटर टोली से पूरे स्टेशनों को, लाइन को देखते हुए आए हैं, काफी इम्प्रेस्ड है, काम बहुत अच्छा हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ के कश्मीर के जितने भी ठेकेदार हमारे साथ काम किए, हमारी तो मेन कंपनी थी, परंतु जितने भी यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स पहले छोटे छोटे काम करते थे, वो हमारे साथ मिलकर के उन्होंने काम किया और बहुत मुश्किलात, टेम्परेचर सब जीरो टेम्परेचर में हम लोगों ने काम किया। हमारी मशीनें, हमारे आदमी देखिए, कोच देख रहे हैं, ये हम लोग ट्रांसपोर्ट करके बाई रोड लेकर के आए हैं, लोकोमोटिव तक हम ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं, सारी मशीनें हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं, सारा मटेरियल भी हम वहीं से लेके आए हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ के सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सब ठेकेदार लोग, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि ये अभी बारामूला तक हमारी लाइन पहुँच गई है और इस पे गाड़ी चलेगी। यहाँ पे जो सामान लाने ले जाने का जो जरिया था, अब तक केवल एक सड़क थी, नेशनल हाईवे, तो जो भी हम सामान लाते थे, जो यहाँ पे अवेलेबल है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो सामान बाहर से आता है वो सब सामान हम ट्रांसपोर्ट करने में हमको बड़ी दिक्कत हुई। दूसरा जो स्पेशलाइज टाइप वर्क है रेलवे का, यहाँ के जो ठेकेदार थे वो इस तरह का काम करने के आदी नहीं थे, इनको हम लोगों ने अपने साथ पहले ट्रेन किया, फिर वो हमारे साथ आए, वो हमसे भी बड़े हो गए, बहुत बहुत बढ़िया लोगों ने काम किया। तो ये डिफिकल्ट। नंबर 2 कि यहाँ की जो ट्रेन है, जो जोग्राफी है, वो ऊबड़ खाबड़, टेम्परेचर यहाँ पे जो तापक्रम है 0 से नीचे रहता। आप देखेंगे कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 3 महीने में दिसंबर, जनवरी, फरवरी कोई काम नहीं होता है, तो जो हमारी कंपनी ने काम किया, क्योंकि हमको एक टारगेट दिया गया था, उस टारगेट से हमें काम करना था और हम काम पूरा कर दिया। किसी भी प्रोजेक्ट की तामीर और तकमील में मुलाजमीन के रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वादी में रेलवे पटरी बिछाने और इस प्रोजेक्ट को तकमील के मराहिल से गुजारने में रेलवे मुलाजमीन और कंस्ट्रक्शन एजेंसी से वाबस्ता माहिरीन का एक बड़ा बल्कि कलीदी रोल है। प्रोजेक्ट से वाबस्ता मुलाजमीन को खुशी इस बात की है कि प्रोजेक्ट तामीर के मराहिल से गुजरकर अब तकमील के हतमी मराहिल में है और वादी को जुनूब से शुमाल तक रेलवे नक्शे पर लाने का ख्वाब पूरा होने वाला है। ये एक ऐसा हसीन सपना है जो अक्सर आदमी ख्वाबों में देखता है, और यहाँ के अवाम के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा हसीन सपना है। और